My dear students, क्लास 10th एग्रीकल्चर लेसन हम आजकल पढ़ रहे हैं। तो उसका हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। आज का टॉपिक जो है वो है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। इससे पहले हमने क्रॉपिंग पैटर्न भी पढ़ा है, क्रॉप्स भी पढ़े हैं, और आज हम फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स पढ़ेंगे। उसका पहला जो फूड क्रॉप है दैट इज शुगर कैन। India is the second largest producer of sugarcane. It is a perennial crop. Once harvested, the can grow from the roots. ये इंडिया जो है शुगर कैन में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है। उससे पहले ब्राजील आता है, फर्स्ट दैट इज ब्राजील। ब्राजील के बाद हिंदुस्तान को दूसरा नंबर आता है शुगर कैन में। ये एक पेरिनियल क्रॉप है, एक बार लगाया तो फिर बार बार उसको हार्वेस्ट करना पड़ता है। द कैन ग्रो अगेन फ्रॉम इट्स रूट्स। उसके जो रूट्स रहते हैं खेत में, तो उसी पर ये दूसरी बार खड़ा होता है। इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये ट्रॉपिकल क्रॉप भी है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। इट ग्रोज वेल इन द हॉट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। टेम्परेचर इसके लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर्स टू 100 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, जो रेनफॉल इसके लिए मौजूद है। और टेम्परेचर जो इसके लिए मौजूद है दैट इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें उसका काफी अच्छी तरीके से नशोनुमा होता है और ग्रो भी होता है ये क्रॉप। शुगर कैन इज मेन सोर्स ऑफ शुगर एंड गुड़। ये जो शुगर कैन है यही मेन सोर्स ऑफ शुगर और गुड़, गोड़ जिसको हम कहते हैं, गोड़ और खांड इसी को बनता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एपी, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा। ये वो स्टेट्स हैं जो ज्यादातर इस शुगर कैन को प्रोड्यूस करते हैं। और इन स्टेट्स में महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा में इसकी काश्त हो रही है। उसके बाद दूसरा चीज जो आता है, फूड क्रॉप जो आता है दैट इज टी। टी एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन यंग टीज वैली ऑफ चाइना इन 6th सेंचुरी एडी। ये जो टी प्लांट है इट वाज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम चाइना टू इंडिया। ये ब्रिटिश दौर में आया है यहाँ पे 6th सेंचुरी एडी में। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिश। ये पीने की काफी अच्छी चीज मानी जाती है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। ये जब अंग्रेज दौर यहाँ पर हिंदुस्तान में था तो उसी दौर में इस क्रॉप को यहाँ पर लाया गया। टी प्लांट ग्रोज वेल इन द ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये जो टी प्लांट है ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ठीक तरह से ग्रो हो रहा है। वेल ड्रेनेड सॉइल, उसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल भी होनी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल ना होना चाहिए। इसमें पानी जमा, इस क्रॉप के लिए पानी जमा नहीं होना चाहिए। ये वेल ड्रेनेड सॉइल होनी चाहिए। तो नो स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, पानी उसमें जमा नहीं होना चाहिए, तो उससे ये प्लांट खराब होता है। तो इट्स बुशेस रिक्वायर्स वार्म एंड द फ्रॉस्टी क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। जो उसके बुशेस निकलते हैं उसके लिए वार्म क्लाइमेट होना चाहिए और फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, उसमें कोहरा वगैरह नहीं होना चाहिए, उससे इस प्लांट को काफी नुकसान पहुंचता है थ्रू आउट द ईयर। बेस्ट टेम्परेचर इसके लिए जो है दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए। और एनुअल रेनफॉल जो होना चाहिए दैट इज 50 डिग्री सेंटीमीटर्स इसके लिए एनुअल रेनफॉल होना चाहिए। तो अब देखेंगे कि ये जो टी प्लांट है कहाँ कहाँ पर किस स्टेट में ज्यादा बनता है। ये पहले आसाम, हिल ऑफ दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, ये है स्टेट्स। इन स्टेट्स में ये टी प्लांट उसकी काश्त हो रही है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। जो हिंदुस्तान है ये सेकेंड लार्जेस्ट टी जो प्रोड्यूस करता था आफ्टर चाइना। फर्स्ट नंबर पर चाइना आता है, उसके बाद हिंदुस्तान आता है। उसके बाद कॉफी। Today's Indian coffee
इसके बाद कॉफी आता है। टुडेज इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। ये जो कॉफी है इसका टेस्ट पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में काफी मशहूर है कॉफी का। इंडियन कॉफी इज ज्यादा बिल्कुल टेस्टी और इसको ज्यादातर लोग लाइक भी करते हैं। यामीन क्वालिटी इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। यहाँ पर जो हमारे हिंदुस्तान में यामीन क्वालिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा था। काफी लजीज होता है ये बेवरेज, ये क्रॉप, ये टी। इसमें काफी मजा भी है और लोग शौक से इसको पीते हैं। इट हैज ए ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कॉफी की काफी अच्छी डिमांड है। पूरा दुनिया जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन स्टार्ट इन बाबा बडोन हिल्स। टुडे its cultivation is confined to नीलगिरी कर्नाटका एंड केरला तमिलनाडु। तो आजकल इन जगहों पर भी केरला, तमिलनाडु और नीलगिरी में, कर्नाटका में इसकी काश्त हो रही है। इसके बाद आता है ऑयल सीड्स। इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट्स आफ्टर चाइना। जो हिंदुस्तान है ये सेकंड हर एक चीज में, हर एक क्रॉप में इंडिया मेरे ख्याल में सेकंड आता है। तो ग्राउंड नट्स में भी चाइना के बाद हिंदुस्तान का दूसरा नंबर आता है जो ग्राउंड नट्स प्रोड्यूस करते हैं। इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा। जो रेपसीड प्रोडक्शन जो है इसमें हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर आता है। कनाडा के बाद कनाडा इसमें पहले नंबर पर आता है। ऑयल सीड्स कवर 12% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। ये जो ऑयल सीड्स है ये 12% ऑफ टोटल एरिया ऑफ हिंदुस्तान कवर करता था। 12% लैंड जो है उस पर ये ऑयल सीड्स लगाए जा रहे थे। मैन ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग इन इंडिया और ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, इनसे ये चीजें लगाई जा रहे हैं। इसकी काश्त हो रही थी और उससे फिर ये क्या ऑयल सीड्स ऑयल निकलता है। मोस्ट ऑफ दीज आर ईटेबल and used for the cooking. Other used as the raw material for soaps, cosmetics, ointments. Gujarat was the largest producer of the groundnuts. तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ग्राउंड नट्स जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान में गुजरात में ज्यादातर निकलता है। उसकी काश्त वहां पर हो रही थी गुजरात में। ये वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु। उस गुजरात के बाद राजस्थान और तमिलनाडु भी ग्राउंड नट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, फूड क्रॉप्स अदर देन द ग्रेन्स। थैंक्स।